हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एके पर। तो दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी 50 क्वेश्चन देख लिए हैं पीएलसीज़ के। और आज हम लोग देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से। लगभग 30 क्वेश्चन इस सीरीज में रहेंगे। टोटल लगभग आपको 100 या 100-150 क्वेश्चन हैं पीएलसीज़ के, जो प्रीवियस ईयर हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, नेक्स्ट एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्काडा के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में। ये यूथ बुक का दोस्तों सॉल्यूशन है, वहीं से क्वेश्चन है ये सब, और जो भी हैं सब मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग अभी तक 50 क्वेश्चन नहीं देखे हैं प्लीज़ जाकर वो पिछले 2 वीडियो में 50 क्वेश्चन जो कवर हुआ है उसको देखें। और आज हम लोग जानेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से लगभग 25-30 क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। क्या है 51 नंबर क्वेश्चन। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन नंबर ए दिया है मोटर, ऑप्शन नंबर बी है लाइट, या फिर वाल्व, या फिर सेंसर। तो दोस्तों, जो पीएलसी में इनपुट के रूप में कार्य करता है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सेंसर। जो सेंसर जो है इनपुट के रूप में कार्य करता है। पीएलसी का इनपुट मॉड्यूल जैसे कि स्विच हो गया, सेंसर हो गया, जबकि जो आउटपुट मॉड्यूल होते हैं जैसे कि रिले हो गया और लैंप हो गया। और जो जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उनमें इनपुट डिवाइस के रूप में क्या होती है? कीबोर्ड होती है, माउस होती है, स्कैनर होता है। जबकि आउटपुट डिवाइस के रूप में होता है प्रिंटर हो गया, जैसे फिर मॉनिटर हो गया, ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? द पीएलसीज वाज इन्वेंटेड बाई। पीएलसी किसके द्वारा पीएलसी का आविष्कार किया गया? ऑप्शन नंबर ए है बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर बी है डिक मॉर्ले, ऑप्शन नंबर सी है बिल लैंडिस, और ऑप्शन नंबर डी है टॉड कॉनिंगम। तो दोस्तों, ये तो लगभग सबको ही पता होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो पीएलसी के आविष्कारक हैं डिक मॉर्ले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? विच पार्ट ऑफ पीएलसी मॉनिटर्स द इनपुट एंड मेक्स डिसीजन इन अ पीएलसी। यानी कि पीएलसी में जो पीएलसी का वो कौन सा भाग है, इनपुट है, जो मॉनिटर तथा डिसीजन देता है? ऑप्शन नंबर ए है सेंसर, या फिर सीपीयू, और ऑप्शन नंबर सी क्या है? इनपुट मॉड्यूल, ऑप्शन नंबर डी क्या है? आउटपुट मॉड्यूल। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो सीपीयू है वो पीएलसी का एक ऐसा भाग होता है जो इनपुट की निगरानी भी करता है और पीएलसी में निर्माण लेता है। ठीक है दोस्तों। और जो सीपीयू है पीएलसी का, इसको ब्रेन कहते हैं, जो पीएलसी के सभी ब्लॉकों को ऑपरेशन के कार्यों और उसके ऑपरेशन के सीक्वेंस को कंट्रोल करता है। और यह एक क्लॉक के साथ प्रदान की जाती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी आमतौर पर लगभग 1 और 8 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी 1 से लेकर 8 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? इन PLCs I used for output and Q is used for input। यानी कि PLCs में आउटपुट के लिए जो I है उसका उपयोग, और जो इनपुट के लिए Q है उसका उपयोग कहाँ उसका उपयोग किया जाता है? पूछ रहा है क्या ये सत्य है, या फिर ऑप्शन नंबर बी दिया है फॉल्स है, असत्य है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है नन ऑफ दिस, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि सही होगा आपका। जैसे पीएलसी में जो आउटपुट के लिए आई का उपयोग किया जाता है और इनपुट के लिए क्यू का उपयोग किया जाता है, यह कथन मतलब कि यह बिल्कुल असत्य है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बल्कि पीएलसी में क्या होता है, इनपुट के लिए आई का उपयोग होता है और आउटपुट के लिए क्यू का उपयोग होता है, और इसमें उल्टा दे दिया, यानी कि असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द पीएलसी वन कैन यूज एक्सपेंशन मॉड्यूल्स। यानी कि पीएलसी में इनपुट और आउटपुट की संख्या बढ़ाने के लिए किसी भी विस्तार मॉड्यूल का उपयोग हो सकता है। ये कथन सत्य है या फिर गलत है, या फिर असत्य है, या फिर नॉन ऑफ दीज, और ऑप्शन नंबर डी दिया है ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों, ये बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट कथन है। पीएलसी में इनपुट और आउटपुट की संख्या बढ़ाने के लिए
बी विस्तार मॉड्यूल का उपयोग हो सकता है। बिल्कुल कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? पीएलसी इज हैविंग लेस दैन इनपुट एंड आउटपुट आर कॉल्ड एज स्मॉल पीएलसी। यानी कि पीएलसी में कितने जो कम से कम इनपुट और आउटपुट होते हैं स्मॉल पीएलसी में? 50 होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर बी दिया है 100 होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 150 होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 200 होते हैं। तो दोस्तों जो पीएलसी में 100 से कम इनपुट और आउटपुट होते हैं छोटे पीएलसी में, वो जो है स्मॉल पीएलसी कहलाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 के इन अ पीएलसी स्कैन टाइम रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम इन विच। यानी कि एक पीएलसी में स्कैन टाइम उस समय की मात्रा को संदर्भित करता है जिसमें टाइमर एंड काउंटर आर इंडेक्स्ड बाई, ऑप्शन नंबर बी है 1 रंग्स होगा दोस्तों, 1 रंग्स ऑफ लैडर लॉजिक टेक्स टू गेट कंप्लीट। यानी कि लैडर लॉजिक का एक रंग पूरा होने में लगता है जितना, या फिर ऑप्शन नंबर सी दिया है द इंटायर प्रोग्राम टेक्स टू एग्जीक्यूट। यानी कि प्रोग्राम को पूरा एग्जीक्यूट होने में, निष्पादित करने में। और ऑप्शन नंबर डी दिया है द टेक्नीशियन इंटर द प्रोग्राम, यानी कि टेक्नीशियन प्रोग्राम में इंटर करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द इंटायर प्रोग्राम टेक्स्ट टू एग्जीक्यूट, यानी कि पूरा प्रोग्राम निष्पादित करने के लिए जो होता है एक पीएलसी में स्कैन टाइम उस समय की मात्रा को जो है संदर्भित करता है, रेफर्स करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। 58 क्या है? HMI मीन्स, इसमें यच का दोस्तों फुल नेम पूछा है, मतलब कि यच से क्या होगा। MI का तो पूरा नाम दे दिया है, मशीन इंटरफेस है, तो यहाँ डॉट डॉट की जगह होगा आपका यच से ह्यूमन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। HMI का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ह्यूमन मशीन इंटरफेस। HMI का मतलब होता है दोस्तों कि मतलब ये मानव शरीर इंटरफेस, एक उपयोगकर्ता इंटरफेस या डैशबोर्ड है जो मानव ऑपरेटर को मशीन के साथ बातचीत करने को जो है अनुमति देता है। और स्मार्टफोन से लेकर बिजली संयंत्रों तक या विभिन्न तकनीकी से दुनिया भर में HMI का जो है यूज आजकल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? मीडियम पीएलसीज है इनपुट एंड आउटपुट। यानी कि मीडियम पीएलसीज में आउटपुट इनपुट की कितनी संख्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है 100 से 200, ऑप्शन नंबर बी है 1000 से 4000, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 2000 से 4000, और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है 4000 से 8000। तो दोस्तों मीडियम पीएलसी में इनपुट आउटपुट की संख्या होती है जो 4000 से लेकर 8000 तक होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मीडियम पीएलसी में इंस्ट्रक्शन सेट जैसे मैथमेटिकल फंक्शन हो गए हैं या फाइल फंक्शन हो गए हैं तथा PID प्रोसेस कंट्रोल आदि मतलब कि इसमें इनबिल्ट होते हैं। प्रत्येक मॉड्यूल को कंडक्टर या फिर बैक प्लेन द्वारा ऐड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? देखिए, विच लैंग्वेज कैन बी प्रोग्राम्ड इंटरेक्टिवली विद द PLC। यानी कि कौन सी भाषा को PLC के साथ जो है इंटरेक्टिवली रूप से प्रोग्राम किया जा सकता है? ऑनलाइन प्रोग्राम, ऑनलाइन लैंग्वेज, या फिर ऑफलाइन लैंग्वेज, या फिर बेसिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिया है नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो ऑनलाइन लैंग्वेज होती है उसको हम लोग PLC के साथ इंटरेक्टली ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? टू प्रोटेक्ट अ PLC फ्रॉम एनी इनकमिंग सर्च फ्रॉम द फील्ड एंड आइसोलेटेड डिवाइस सच एज इज यूज्ड। यानी कि एक PLC को जो फील्ड से आने वाली किसी भी जो सर्ज होती है उससे बचाने के लिए एक आइसोलेटेड डिवाइस का उपयोग होता है, उसे क्या कहा जाता है? ट्रांसफार्मर कहा जाता है, या फिर ट्रांसड्यूसर होता है जो इस कार्य को करता है, या फिर ADC यानी कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, या फिर DAC यानी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो ट्रांसफार्मर है यानी कि PLC का जो फील्ड होता है जो उससे आने वाली जो सर्ज होती है उससे बचाने के लिए एक आइसोलेटेड जो डिवाइस होती है वो ट्रांसफार्मर ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? इन PLC प्रोग्रामिंग रिटेंटिव फंक्शन इज वन दैट। यानी कि PLC प्रोग्रामिंग में एक जो रिटेंटिव फलन होती है वो
होता है, जिसमें क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए दिया है डिफ़ॉल्ट पॉइंट टू द ऑन स्टेट, यानी कि ऑन स्थिति में डिफ़ॉल्ट बिंदु, या फिर ऑप्शन नंबर बी दिया है डिफ़ॉल्ट पॉइंट्स टू द ऑफ स्टेट, यानी ऑफ स्टेट से डिफ़ॉल्ट बिंदु, या फिर ऑप्शन नंबर सी दिया है इज नॉट रीसेट आफ्टर अ पावर साइकिल, ऑप्शन नंबर डी दिया है कैन नॉट बी एडिटेड और डिलीटेड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इज नॉट रीसेट आफ्टर अ पावर साइकिल, यानी कि पीएलसी प्रोग्रामिंग में एक जो रिटेंटिव फंक्शन होती है जिसे पावर साइकिल के बाद रीसेट नहीं किया जा सकता है। और पीएलसी प्रोग्रामिंग में जब भी कोई इंस्ट्रक्शन ट्रू होता है तो जो रिटेंटिव टाइमर होता है उसके आधार पर अंतराल की जो है गणना किया जाता है, वो कैलकुलेट किया जाता है। और जब भी इंस्ट्रक्शन रॉन्ग होता है तब ये जो इलेक्ट्रिक साइकिल प्राप्त होता है, तो संचित मान को जो बरकरार रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, एन और अ फंक्शन इम्प्लीमेंटेड इन लैडर लॉजिक यूज, यानी कि लैडर लॉजिक उपयोग में जो इम्प्लीमेंट किया जाता है उसमें और फंक्शन होता है, वो किस टाइप का होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट इन सीरीज, यानी कि जो सीरीज में सामान्य रूप से क्लोज्ड रहता है, या फिर नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स इन सीरीज, और ऑप्शन नंबर सी दिया है नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट्स इन पैरेलल, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिया है नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स इन पैरेलल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इसको पेपर पेन रहता तो अच्छे से समझ में आता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स इन पैरेलल, यानी कि लैडर लॉजिक उपयोग में जो जो आपका इम्प्लीमेंट किया जाता है और फंक्शन को, उसे नॉर्मली ओपन रखा जाता है और पैरेलल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 का है, अ गुड एप्लीकेशन फॉर टाइम इंटरप्ट इन पीएलसी प्रोग्राम वुड बी, यानी कि एक पीएलसी प्रोग्राम में जो टाइम इंटरप्ट के लिए एक अच्छा अनुप्रयोग क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया है अ मैच फंक्शन ब्लॉक, एक मैच फंक्शन ब्लॉक, या फिर ऑप्शन नंबर बी दिया है पीआईडी फंक्शन ब्लॉक, पीआईडी मतलब प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव, और ऑप्शन नंबर सी दिया है अ कम्युनिकेशन फंक्शन ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी है मोटर स्टार्ट स्टॉप रन्स। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब पीआईडी फंक्शन ब्लॉक, क्योंकि एक पीआईडी फंक्शन ब्लॉक पीएलसी प्रोग्राम में जो है टाइम इंटरप्ट को लिए अच्छा अनुप्रयोग है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, द इंस्ट्रक्शन इज यूज टू टर्न एन आउटपुट ऑन और ऑफ आफ्टर इट्स टाइम हैज़ बीन ऑन फॉर अ प्रीसेट टाइम इंटरवल, यानी कि एक जो प्रीसेट समय अंतराल होता है उसके लिए समय चालू होने के बाद आउटपुट को चालू या बंद करने के लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है रिटेंटिव टाइमर, ऑप्शन नंबर बी है टाइमर एंड डिले, और ऑप्शन नंबर सी दिया है टाइमर ऑफ डिले, ऑप्शन नंबर डी दिया है नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों एक जो प्रीसेट टाइम इंटरवल होता है उसके लिए एक समय चालू होने के बाद आउटपुट को चालू या बंद करने के लिए रिटेंटिव टाइमर का यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर आर यूज्ड इन, पीएलसी का यूज्ड पूछा गया है किस में होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है मैन्युफैक्चरिंग में, और ऑप्शन नंबर बी दिया है ऑटोमेशन में, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में भी और ऑटोमेशन में भी, और ऑप्शन नंबर डी दिया है नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में भी और ऑटोमेशन दोनों में जो पीएलसी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स दैट मेक द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर वर्क, यानी कि जो पीएलसी को कार्य करने हेतु बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल, ऑप्शन नंबर बी है सीपीयू, ऑप्शन नंबर सी है पावर सप्लाई, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों एक पीएलसी को बनाने के लिए जो तीनों है, यानी कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है, सीपीयू है, पावर सप्लाई, ये सबकी आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर इज क्लासिफाइड इनटू, यानी कि पीएलसी को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 2, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी दिया है 3, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 4, यानी कि इसे 2 भागों में क्लासिफाइड किया गया है, या फिर 3 भागों में, या फिर एक ही भाग में है, या फिर 4 भागों में। तो दोस्तों इसका
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीएलसी को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है आपका फिक्स्ड या जो कम्पैक्ट पीएलसी होता है और दूसरा होता है मॉड्यूलर पीएलसी। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो कंपोनेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? इन फिक्स्ड प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, यानी कि एक निश्चित पीएलसी में क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए दिया है इनपुट इज फिक्स्ड, इनपुट फिक्स्ड होती है, या फिर ऑप्शन नंबर बी दिया है आउटपुट इज फिक्स्ड, आउटपुट फिक्स्ड होती है, या फिर ऑप्शन नंबर सी दिया है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दी अबव। तो दोस्तों एक फिक्स्ड पीएलसी में जो होता है आउटपुट और इनपुट दोनों फिक्स्ड होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? द कंपोनेंट्स दैट मेक पीएलसी वर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू कोर एरियाज, यानी कि पीएलसी पर कार्य करने वाले जो कंपोनेंट हैं, जो कोर कितने मतलब कि फील्ड में बटे हुए हैं, कितने क्षेत्र में बटे हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया है 1, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 4। तो दोस्तों इस सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 भागों में डिवाइड है। पीएलसी पर जो कार्य करने वाले कंपोनेंट है मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड होते हैं। पहला हो गया जैसे पावर सप्लाई एंड रैक के रूप में, दूसरा हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के रूप में, तीसरा हो गया इनपुट आउटपुट सेक्शन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? हाउ मेनी ऑपरेशन स्टेप्स डज द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है, यानी कि पीएलसी में कितने स्टेप्स में जो ऑपरेशन होते हैं, कितने स्टेप्स में होते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, या फिर 3, और ऑप्शन नंबर डी है 4। तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4, यानी कि 4 स्टेपों में जो है ऑपरेशन होता है पीएलसी का। पहला होता है इनपुट स्कैन, फिर दूसरा होता है प्रोग्राम स्कैन, तीसरा होता है आउटपुट स्कैन, और चौथा होता है हाउसकीपिंग, यानी कि 4 स्टेप्स में इसके पीएलसी के ऑपरेशंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? इन पीएलसी ऑपरेशंस चेक्स द स्टेटस एट द इनपुट साइड, यानी कि पीएलसी ऑपरेशन में जो इनपुट साइड की स्थिति को कैसे चेक किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है इनपुट स्कैन से, या फिर ऑप्शन नंबर बी है आउटपुट स्कैन से, फिर ऑप्शन नंबर सी है प्रोग्राम स्कैन से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दी है। तो दोस्तों जो इनपुट साइड का जो ऑपरेशन होता है उसको इनपुट स्कैन से ही चेक करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जो आउटपुट साइड के जो ऑपरेशन होते हैं उसे आउटपुट स्कैन से चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? बिफोर पीएलसीज वाज क्रिएटेड मैनी इंडस्ट्रीज यूज्ड, यानी कि पीएलसी के बनने से पहले जो बहुत से उद्योगों में कौन सा उपयोग किया जाता था, क्या उपयोग किया जाता था? रिलेज, ऑप्शन नंबर ए दिया है रिलेज, या फिर ऑप्शन नंबर बी है कैपेसिटर्स, या फिर ऑप्शन नंबर सी है रजिस्टर, फिर ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिलेज, यानी कि जो पीएलसी बनने से पहले जो बहुत से उद्योग थे उसमें रिले का उपयोग किया जाता था। पीएलसी की जो शुरुआत है लगभग 1960 के अंतर्गत अमेरिका के ऑटोमोटिव जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें हुआ था, और इसे रिले लॉजिक सिस्टम को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इससे पहले निर्माण के लिए कंट्रोल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? विच इज़ द फर्स्ट पीएलसी मॉडल, यानी कि पीएलसी का जो पहला मॉडल था उसका क्या नाम दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए है पीएलसी 084, या फिर ऑप्शन नंबर बी है पीएलसी 085, ऑप्शन नंबर सी है पीएलसी 086, या ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो पीएलसी का पहला मॉडल था उसका नाम जो दिया गया था ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है पीएलसी 084। और ये कब दिया गया था? 1969 में निर्मित जो पहला पीएलसी है उसे ही 084 से नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? द रिले यहाँ होगा। द रिले कॉन्सिस्ट ऑफ, यानी कि रिले किस चीज़ से मिलकर बना होता है?
रिलीज नहीं दोस्तों, यहाँ रिले होगा, आप करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है कंट्रोल सर्किट से, या फिर ऑप्शन नंबर बी है लोड सर्किट से, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो रिले होता है वो आपका कंट्रोल सर्किट और लोड सर्किट दोनों से मिलकर बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा मिस प्रिंट हो सकता है दोस्तों, उसे थोड़ा आप करेक्ट कर लीजिएगा, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाती है कभी कभार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, सीसीटीवी कैमराज इसका एन एग्जाम्पल फॉर ऑटोमेशन, यानी सीसीटीवी कैमरा किस प्रकार के ऑटोमेशन के का उदाहरण है, बिल्डिंग ऑटोमेशन, या फिर ऑप्शन नंबर बी दिया है ऑफिस ऑटोमेशन, या फिर ऑप्शन नंबर सी है साइंटिफिक ऑटोमेशन, ऑप्शन नंबर डी दिया है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। तो दोस्तों जो सीसीटीवी कैमराज हैं वो आपका ऑफिस ऑटोमेशन का एग्जाम्पल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑफिस ऑटोमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, हु इन्वेंटेड द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, यानी कि पीएलसी का इन्वेंटेड कौन किया था, पीएलसी का आविष्कारक कौन है। ऑप्शन नंबर ए दिया है जॉन्स वनस्ट्रम, या फिर ऑप्शन नंबर बी है डिक मॉर्ले। आई थिंक ये क्वेश्चन लगभग हो गया है दोस्तों, रिपीट हो गया है। और ऑप्शन नंबर सी दिया है थॉमस डेवनपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये तो सब जानते होंगे, डिक मॉर्ले जो है पीएलसी के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर आर यूज्ड इन, यानी कि पीएलसी का उपयोग किस में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज में, या फिर ऑप्शन नंबर बी दिया है प्रोसेस ऑटोमेशन प्लांट्स में, ऑप्शन नंबर सी दिया है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका उपयोग, पीएलसीज का उपयोग आजकल के दौर में तो हर इंडस्ट्रीज में भी हो रहा है, बहुत जगह काफ़ी इसका उपयोग है पीएलसीज का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि ग्लास इंडस्ट्रीज में भी, या फिर प्रोसेस ऑटोमेशन प्लांट्स में भी, या फिर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी, या फिर खाद हो गए या पेय पदार्थ जो हो गए उसमें भी इसका उपयोग किया जा रहा है पीएलसीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बस इतना ही क्वेश्चन दोस्तों हैं 78 तक। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, और ये अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है वो दे देंगे, वहीं से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।